हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। नए साल की शुरुआत में ही दुनिया के 3 देशों से ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। भारत, नेपाल और तिब्बत में भूकंप के झटकों से धरती डोल गई और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने सभी लोग सहम गए। नेपाल और तिब्बत में भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई कि 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये कोई पहली बार नहीं है जब भूकंप से जिंदगियां काल के गाल में समा रही है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कई सालों से भूकंप आए हैं। भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल समेत दुनिया भर के देश कई बार भूकंप के झटके खा चुके हैं और बड़े नुकसान भी झेल चुके हैं। समुद्र के बीच बसे देशों और द्वीपों में भी साल 2024 में भूकंप से तबाही देखने को मिली थी। खासकर भूकंप की खबरें नेपाल से लगातार सामने आई थी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार नेपाल ही क्यों बनता है भूकंप का केंद्र? नेपाल में क्यों आते हैं इतने भूकंप? इससे भारत को क्या खतरा है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धरती की 7 प्लेट्स हैं जो घूमती रहती हैं। इस दौरान इन प्लेट्स में घर्षण होता है और वो आपस में टकराती हैं। जहां प्लेट्स टकराती हैं उस एरिया को जोन फॉल्ट लाइन कहते हैं। आपस में टकराने से प्लेट्स के किनारे मुड़ते हैं। दबाव बनने पर कई बार प्लेट्स टूट जाती हैं। इनके टूटने से जो तरंगे और ऊर्जा निकलती है वो फैलती हैं तो धरती कांप उठती है। इसी कंपन को भूकंप कहते हैं। कंपन होने से कई बार धरती पर बनी चीजें हिल जाती है और गिरकर ध्वस्त हो जाती है। इससे जान माल का नुकसान होता है। भूकंप का केंद्र वो जगह होती है जहां से प्लेट्स के टूटने पर तरंगे निकलती है। जहां से तरंगे निकलती है वहां सबसे ज्यादा कंपन होती है। जैसे जैसे तरंगे फैलती है उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। 40 किलोमीटर के दायरे में तरंगों की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। नेपाल अपनी स्थिति के कारण भूकंप के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है। नेपाल 2 विशाल टेक्टोनिक प्लेटों, इंडो ऑस्ट्रेलियाई और एशियाई प्लेटों की सीमा पर स्थित है। इन प्लेटों के टकराव के कारण ही हिमालय पर्वत बना है। इसके साथ साथ ही टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से भूकंप आते हैं। ये दोनों प्लेटें हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की दरों से एक दूसरे के ऊपर और नीचे धकेलती हैं। हालांकि ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन जब ये बल एकत्रित हो जाता है तो इसका नतीजा भूकंप होता है जो काफी विनाशकारी होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भूकंप के प्रति सबसे संवेदनशील देशों की सूची में नेपाल को 11वें स्थान पर रखता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू भूकंप के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील शहरों में से एक है। नेपाल में 15 जनवरी 1934 को आया भूकंप उसके इतिहास में सबसे भयानक भूकंपों में से एक था। रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता से इस भूकंप से करीब 12,000 लोगों की जान चली गई थी। नेपाल भारत से सटा देश है। इसकी वजह से वहां भूकंप का असर भारत पर भी देखने को मिलता है। ऐसे में जब जब नेपाल में भूकंप आता है तब तब इसका खतरा भारत पर भी मंडराता है। वहीं अब दुनिया भर के देश आए दिन भूकंप के झटके झेल रहे हैं। धरती पर भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। पिछले साल धरती पर जितने भूकंप आए इतने अब से पहले कभी भी नहीं आए। ऐसे में ये भूकंप किसी बड़े खतरे का संकेत हो सकता है जिससे सभी को सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।